शौक को कभी पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। कोशिश करने से मिल ही जाती है मंजिलें। हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। कैसे हैं दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, जिसका नाम अभी जन्नत एकेडमी है। और मैं आपका अपना हेमंत सर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जब बात करने वाले हैं आपके इंजीनियर बनने के बारे में, आखिर कैसे बने इंजीनियर और कैसे लें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पहली बात तो यह कि हम आखिर इंजीनियर बने ही क्यों, क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की, क्या ज़रूरत है हमें इंजीनियर बनने की, क्यों बने इंजीनियर, क्यों हम मेहनत करें, क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्यों घर वालों से कहें कि हमें कहीं बाहर भेजो, क्यों घर वाले आप पे ट्रस्ट करें, क्यों घर वाले आपको पढ़ने के लिए पैसा खर्च करें। आखिर क्या ज़रूरत है आपको कुछ भी करने की, क्यों ना अपने घर के कमरे में एक चिड़िया के घोंसले के अंडे में सुरक्षित बैठे रहें। क्यों जरूरत है मेरे भाई? जरूरत है आपको इस समाज में अपने आप को साबित करने की कि हाँ आप कुछ हैं, और उन लोगों से बहुत दूर रहना है जो लोग मतलब एक बात कहते हैं आपसे। जो लोग आपने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एएमयू से बीटेक करना चाहता हूँ, जैसा ही आप ऐसा बोलेंगे कुछ लोग आपको ये बोलने वाले हैं, तुम बनोगे इंजीनियर, तुम बनोगे इंजीनियर। क्या होता है इंजीनियर पता भी है तुम्हें? कितना मेहनत लगती है, कितना ये होता है, कितना ऐसी ऐसी बातें वो लोग आपसे कहेंगे। अब भाई उनसे पूछो कि तुमको खुद नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। तो वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम बीटेक क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो उन्हें खुद की तो पता नहीं अपने बारे में वो लोग आगे क्या करेंगे। तो वो आपका भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? कोई भी आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी, जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है वो काम कीजिए। आपको बांसुरी बजाने में मजा आ रहा है, बांसुरी बजाओ। आपको पत्ते खेलने में मजा आ रहा है, पत्ते खेलो। अगर आपको एएमयू बीटेक की तैयारी करने में मजा आ रहा है, आप एएमयू बीटेक की तैयारी करें। किसी की बातों में आके हमें ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, क्या ही फायदा उसका। और सीधी बात है, जिंदगी में आप कुछ करेंगे नहीं तो कब तक हमारे घर वाले हमें यूं ही खिलाते रहेंगे। आप जिस दौर में आज अगर होंगे, देखिए मैं भी एक गांव देहात की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा। वो सफर मैंने तय किया और मैं समझ पाता हूँ कि वो बच्चा जो हमसे पढ़ता है कहीं हद तक, वो किस किस लेवल से, किस स्थान से, किस जरिए से निकल कर आता है, उसकी परेशानी को मैं खुद समझ सकता हूँ। क्या होती है रियलिटी, वो रियलिटी जब मैंने खुद सही है तो मैं शायद आपकी रियलिटी को समझ सकता हूँ कि आप इस टाइम पर जिस पोजीशन में होंगे। हर बच्चा के माता पिता अच्छी कंडीशन में हो, वेल टू डू हो, पैसे वाले हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के माता पिता हमारे जैसे भी हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं उससे आगे पढ़ाने के लिए। उनका सिर्फ एक ही सपना है कि हमारी ज़िंदगी जैसी बीतनी थी बीत गई, अब हमारे बच्चे कुछ कर जाएं। एक बहुत फक्र की बात आती है उस पिता के लिए, जब उस पिता को उसके बेटे के नाम से परिचय करवाया जाए। आपके पूरे खानदान में कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, आप इंजीनियर पैदा हुए तो आपके पिताजी चार लोगों को जाके सुनाएंगे कि हाँ देखो मेरा बेटा इंजीनियर है। जिस तरीके से आपके फूफा, आपके चाचा, आपके नाना, आपके पड़ोसी आपके आपके घर में कहते हैं कि देखो हमारे बेटे ने ये कर लिया, वो अपने बच्चों की तारीफ आपके घर में आके इसलिए नहीं करते कि उनके बेटे की वाकई में तारीफ है, वो इसलिए आपके घर में आके ये बोलते हैं कि देखो आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है और मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया, अब सुनो मेरे बेटे ने क्या किया। वो अपने बेटे की तारीफ करने नहीं आए, वो दूसरे के बेटे की बुराई करने आए हैं। तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत किए हो, आपने अगर सक्षम सही कदम उठाए हैं, आपने अगर सटीक तरीके तैयारी करी है, तो आपको बीटेक तो क्या, मैं कहता हूँ आईएएस पीसीएस तक करने में कोई नहीं रोक सकता। और कहाँ से आते हैं वो लोग जो बीटेक क्वालिफाई करके ले जाते हैं? हम जैसे ही होते हैं। दो हाथ उनके हैं, दो पैर उनके हैं, दो पैर हमारे हैं, दो हाथ हमारे हैं, दो आंख आन नाक सब कुछ बराबर ही तो है। समझ रहे हैं ना? तो कोई अद्भुत चीज परमात्मा ने उनको नहीं दी कि जो लोग हमसे ज्यादा सफल हैं वो हमसे कुछ बेहतर है। हमसे बेहतर नहीं, हम जैसे ही हैं। बस उनकी स्ट्रेटजी सही है, उनका काम करने का तरीका जेन्युइन है, उनकी सोच बेहतर है, उनको गाइडेंस देने वाले लोग बेहतर हैं। एएमयू बीटेक कोई बहुत पहाड़ चढ़ने जैसी बात नहीं है। एएमयू बीटेक अपने घर में बैठ के तैयारी करने की छोटी सी बात है। आपको उसके लिए कोई हिमालय पे जाके पहाड़ तोड़ के नहीं लाना है, आपको घर बैठ के सिर्फ सही तरीके से पढ़ाई करनी है। समझ रहे हैं ना आप? मेन चीज होती है कि आपको जो समझाया जा रहा है आप वो समझ लें और उसी तरीके से आप पढ़ाई करें। इस एएमयू का सपना आप ही क्यों देख रहे हैं? आप जैसे सौयों लोग देख रहे हैं, हजारियों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, सबको क्यों नहीं मिलता एएमयू? सबके सपने क्यों पूरे क्यों नहीं होते एएमयू के लिए? क्योंकि सबकी सोच अच्छी नहीं है, सब अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं, सब वो सारे काम नहीं करे जो उन्हें करने चाहिए। अरे हर साल कुछ लोग रह जाते हैं एएमयू बीटेक क्वालिफाई करने में, उनका कहना ये होता है इस बार एएमयू ने पैटर्न बदल दिया। भाई तेरे लिए बदल दिया, और लोग जो बीटेक क्वालिफाई करके चले गए उनके लिए नहीं बदला। जो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते उनका कहना होता है इस बार मेरिट बहुत हाई चली गई। क्यों तुम्हारे लिए क्यों चली गई? जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उनके लिए हाई क्यों ना गई? सर इस साल तो एएमयू ने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसाया।
तुम्हारे लिए ही क्यों? भाई तुम एग्जाम में लेट हो जाते हो तो तुम क्यों लेट हो जाते हो? ये गलती तुम्हारी है। जो लोग नहीं हो रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, उन्होंने क्या बेहतर किया होगा तुमसे? उन्होंने कुछ बेहतर ऐसा किया होगा कि अपने 24 घंटे को वाकई में अपने काम के लिए यूज किया होगा, ना कि उस 24 घंटे को इंस्टाग्राम। यकीन मानो, मैं इंस्टाग्राम की बात सिर्फ इंस्टाग्राम से ही नहीं कर रहा, मैं उन सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जिनसे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। बीएड एंट्रेंस जब मैं करवा रहा था, बीएड एंट्रेंस में मैं पढ़ा रहा था इंग्लिश, और मैं किसी बच्चे का नंबर सेव करता नहीं हूँ। झारखंड से एक बच्ची थी, झारखंड से एक बच्ची, नाम नहीं लूंगा, वो बच्ची शायद मेरी वीडियो सुनती हो, वो मतलब सुनती, आज भी सुनती है, उतना ज्यादा एडिक्शन है उसको सोशल मीडिया का। वो मेरी, मैं बीएड पढ़ाता हूँ, बीएड में पढ़ती है, वो बीटेक की वीडियो देख रही है। मैं उसे बीएड पढ़ाता हूँ, वो बीएल भी वीडियो देख रही है। अरे क्यों देख रही है भाई? मैं बात कह रहा था, मैं आमतौर पे किसी बच्चे का नंबर सेव करता नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इत्तेफाकन मैंने उस बच्ची का नंबर सेव कर लिया। और भाई यकीन मानो, हर दूसरे दिन शाम में, हर दूसरे दिन रात में, हर दूसरे दिन दोपहर में उसके स्टेटस चेंज होते हैं, उसके डीपी चेंज होते हैं। मैं यही परेशान किया, तुम बीटेक की बीएड की तैयारी कर रहे हो, झारखंड से बैठ के कर रहे हो। और जब उसने एडमिशन लिया तो उसने मुझसे बोला, सर मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर है, इसके बावजूद भी हमने उसको डिस्काउंट कर कराया, कैसे ना कैसे एडमिशन दिया। और पढ़ने में भी होशियार, जब मैं लाइव जाऊं तब वो लाइव आ जाए। मैं रात को 2 बजे लाइव आ रहा हूँ, वो 2 बजे लाइव आ रही है। मैं दोपहर में लाइव आ रहा हूँ, वो दोपहर में लाइव आ रही है। वो रुके नहीं, करे मेहनत दबा के, बड़ा अच्छा लगा। रिजल्ट नहीं आया भाई उसका, रीजन सिर्फ एक, सोशल मीडिया माने आपका वो समय। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया ही नहीं हो सकता। सोशल मीडिया के माने आपका वो समय जो आपको यूज करना चाहिए आपके काम के लिए। 24 घंटे का समय आपके पास है, 24 घंटे का समय उस बच्चे के पास भी जो टॉप मार रहा है बीटेक में। अब वो जो बीटेक में टॉप मार रहा है वो कुछ तो कर रहा है बेहतर, बात ये है। चलिए खैर, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में, जिसका नाम आज जन्नत एकेडमी हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक के बारे में, किस तरीके से आप एएमयू बीटेक को बहुत कम मेहनत में, कम समय में सही तरीके से तैयारी करके पास कर सकते हैं और आपके अपने घर वालों के सपने को इंजीनियर बन के पूरा कर सकते हैं। बात करेंगे एएमयू बीटेक के बारे में। ये शानदार यूनिवर्सिटी, इसका परिचय देना इसकी तौहीन मानी जाएगी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा हो जो इस महान यूनिवर्सिटी को ना जानता हो। अलीगढ़ की शान, अलीगढ़ की जान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और मैं इसका एक छोटा सा बाशिंदा हूँ। चलिए बच्चों, हम बात करने वाले हैं आपके एएमयू बीटेक में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस लगातार हमसे पूछे जाते रहते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग कि सर पेपर का लेवल कैसा होता है, मैथ्स आर्ट्स कॉमर्स में से कौन फिल कर सकता है, पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे, पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी भर सकता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, बुक्स कौन सी लें और फीस कितनी लगेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी डिटेल आज हम लोग इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एएमयू बीटेक करने का सपना देखा है तो आप बिल्कुल इस टाइम पे सही वीडियो पे आए हुए हैं। यही वीडियो आपके किस्मत के ताले की चाबी हो सकती है मेरे दोस्त। इसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है, बस थोड़ा साथ आप देंगे, थोड़ा साथ हम देंगे, बात बन जाएगी। क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही काम चलेगा, सिर्फ मेरे मेहनत करने से और सिर्फ आपकी मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, थोड़ा आप साथ दो तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। थोड़ा सपोर्ट आप करेंगे, थोड़ा सपोर्ट हम करेंगे, क्यों नहीं होगा बीटेक क्वालिफाई? अरे है ही क्या बीटेक भाई, एक सिंपल सा, क्या कहते हैं, झिंगुर सा बीटेक, 3 सब्जेक्ट इसमें, वो भी हम पे होगा ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? बीटेक बीटेक ही तो है। चलो अब तुम सुनते जाओ। देखो ये हमारा एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग आजकल पढ़ा रहे हैं, इसका नाम है ये जन्नत एकेडमी, ठीक है। पहले जो हमारा एप्लीकेशन हुआ करता था उसका नाम था चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पे हम लोग पढ़ाया करते थे। अब इस एप्लीकेशन को हम नहीं चला रहे हैं, अभी हम लोग ये एप्लीकेशन चला रहे हैं। तो आप अगर हमसे बीटेक का कोर्स अपने घर बैठ के ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। पूरा नंबर वगैरह मैं आपको आगे और दूंगा, अगर एप्लीकेशन यूज करने में कोई दिक्कत आएगी तो वो भी बताएंगे। अच्छा बात ये करें, हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, ऑफलाइन के बाद आज हम लोग ऑनलाइन में आ ही क्यों? बात ये भी तो है कि सर हम लोग तो ऑफलाइन सुने थे कि कोचिंग हमेशा ऑफलाइन होती है, तो ऑनलाइन का कंसेप्ट कैसे आ गया, आप कैसे ऑनलाइन करा रहे हैं? तो बेटा इसके पीछे वजह है। वजह ये है कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन, ये जब कैंपस में जाके बच्चों से मिलते हैं, तो यकीन मानो ऐसा ऐसा बच्चा यहाँ पे रह रहा है जो शायद महीने की अपनी हॉस्टल की फीस, खाने का खर्चा, वो सब भी नहीं कर पाता। एक बच्चे का मुझे आज भी इंसिडेंट याद है, आई थिंक जावेद उसका नाम था। मैं जब उससे मिला, उस बच्चे की स्थिति ये थी कि दोपहर में मेरे साथ वो लंच किया करता था, मतलब संग बैठते थे लाइब्रेरी में इधर उधर वगैरह वगैरह, मेरे साथ लंच किया करता था, मैं अपना लंच लाया करता था, वो उसको खा लिया करता था, मतलब शेयर कर लिया करता था, खा लिया करता था, शेयर कर लिया करता था।
अब शाम तक कभी मैं कई बार उसके संग में रहा, शामें बिताई मैंने उसके संग, तो चाय पी ली। मैंने देखा वो कुछ खाता नहीं है। एक बार मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा ऐसा क्यों? बोला सर आप मुझे खिला देते, मैं वो खा लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास वाकई में सुबह ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं होते, रात को डिनर के पैसे नहीं होते, तो मुझे दिन का बस एक बार खाना होता है। चाहे सुबह खा लूँ तो दोपहर और रात को स्किप मार दूंगा, दोपहर खा लूँ तो सुबह और रात को स्किप मार लूंगा, और अगर सुबह और दोपहर ना खाऊं तो रात को बस पेट भर के सो सकूं, इतना पैसा मेरे पास होता है। अब मैं उस बच्चे को देख के अगर उससे कहूं कि तुम मुझे फीस दो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बीटेक क्वालिफाई करने की, क्या क्या होगा? क्या होगा? फीस तो वो दे ही नहीं पाएगा मुझे पता है, लेकिन वो मन में सोच के रह जाएगा कि सर आप अगर किसी वजह से आज आप सफल हो गए हैं, किसी वजह से आप सक्षम हो गए हैं, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? तो मैं, हाँ, हम और हमारी टीम अपने बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि हमने ऑफलाइन पढ़ाना ही बंद कर दिया, किस्सा खत्म ऑफलाइन का, ऑनलाइन पढ़ो, 3,000 में, 4,000 में, 5,000 में, 6,000, इतने से रुपए में, जो अफोर्डेबल है भाई, जो अफोर्डेबल है। और इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत हो तो देखो सुनो, इसके बाद भी अगर दिक्कत है तो हम कहते हैं कि आप हमें कांटेक्ट कर लो, 7302077609। जन्नत एकेडमी हमारा नाम है, पहले चाणक्य यूनिवर्सिटी था। आप इस पे कांटेक्ट करो, फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए वो सब कर सकते हैं जो एक टीचर होने के नाते एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए करना चाहिए। यहाँ सिर्फ पैसे के लेन देन की बात नहीं होती, इंसानियत भी कोई चीज होती है। मरने के बाद कुछ तो जवाब देना है कुदरत को, वो जवाब कैसे देंगे, तो उसके लिए बात टीचर है, तो आपको कुछ करना है, जरूरी पढ़ाना ही नहीं होता। अरे कितने रात हमारी ऐसी निकल जाते कि अपने घर वालों के साथ नहीं रह पाते, बच्चों को खाते हुए खेलते हुए नहीं देख पाते, माता पिता को नहीं देख पाते, कितनी रात हम जगह जगह रह जाते हैं। जब पढ़ाने की बात आती है तो पढ़ाना तो पड़ता ही है, पढ़ाने के अलावा कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, कुछ आपको करना है, कुछ हमको करना है। जब हम आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर लेते हैं, इतना सेक्रीफाइस कर लेते, तो थोड़ा सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा, और जरूरी है करना, नहीं करेंगे दिक्कत होगी। सेक्रीफाइस सिर्फ फीस देने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको सेक्रीफाइस फीस देने के लिए, अरे फीस देने के अलावा तमाम चीजें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी है, तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी है। क्या होगा नहीं करेंगे? बीटेक तो है, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, क्या भरोसा प्राइवेट नौकरी का? हालांकि बीटेक के बाद ही प्राइवेट नौकरी मिलेगी, लेकिन ये नौकरी ऐसी नहीं कि रात को आपके पास फोन आया आपके मालिक का, चल भाई कल से मेरे काम पे मत आइयो, निकाल दिया मैंने तुझे, ये वो बीटेक नहीं होती। एएमयू से बीटेक करने का मतलब होता है कि आपके कोई वैल्यू है। चार लोग ऐसे करके मेरे देखे मैंने बेरोजगार घूमते हुए, पता नहीं कौन कौन सा कोर्स करने के बाद बेरोजगार घूम रहे, बीटेक करने के बाद मैंने तो एक भी नहीं देखा, मैंने एक भी बेरोजगार नहीं देखा बीटेक करने के बाद। कोई पागल हो गया तो अलग बात है, मैंने तो भैया कोई आज तक बीटेक करके बेरोजगार तो नहीं देखा। मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत आती है आप कांटेक्ट करें, एप्लीकेशन नहीं चला पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सुनते जाओ। देखो ये आपका डिपार्टमेंट है जहां से आपको बीटेक करनी है, इसका नाम है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। इस डिपार्टमेंट की जो शुरुआत की गई थी 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी, और इसका जो एरिया है लगभग 113 एकड़ का इसका एरिया है। अच्छा एक बात, कभी आपने अलीगढ़ में आके अगर एएमयू के जाना हो तो आप देखना, ये व्यवहारिक बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो मैं अभी कहने वाला हूं व्यवहारिक बात है। बात यह है कि एएमयू में जितना पैसा खर्च होता है एएमयू को चलाने में, वो पैसा आता कहां से है भाई? रात को नुमाइश लग रही है लाइटिंग की, कभी मतलब पूरे शहर में अंधेरा है ना, आप एएमयू में आके देखो, वो रोशनी मिलेगी, शायद आपको लगे नुमाइश लग रही है। कहां से आ रहा है पैसा इतना खर्च करने के लिए? सोचा कभी? आप लोगों से आ रहा है। आप लोग फीस नहीं दे रहे हो, फीस नहीं दे रहे हो, क्या फीस दो, क्या औकात है तुम्हारी, क्या फीस दोगे तुम एएमयू को? आप लोग जो जहां से पढ़ के जॉब ले जाते हो, एलुमनी हो जाते हो, जो आप डोनेशन देते हैं उससे चल रहा है एएमयू। और कितना भयंकर लोग डोनेशन देते हैं, क्यों नहीं देंगे? आपकी जिंदगी बना दी एएमयू ने, लोग कितना कितना डोनेशन दे रहे हैं, लोग क्या क्या बन गए यहाँ से पढ़ के, कितने महान लोग आज भारत में भारत के बाहर एएमयू से पढ़े हुए हैं, वो डोनेशन देते हैं एएमयू के लिए, उनकी जान बसती है। मुझे देखो रगों में दौड़ता है एएमयू। ऐसे हैं लोग एएमयू के प्रोडक्ट जो एएमयू से पढ़ के निकलते हैं, ये है एएमयू की तालीम। जो लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो डोनेशन देते हैं एएमयू को, और एएमयू मांगता, एएमयू ने आज तक किसी से नहीं मांगा, लोग दे रहे हैं कि जनाब आपने हमें जो दिया अब आप हमसे ले लो, आपने एक टाइम पे हमारे लिए किया, अब ये हमारी बारी है आपके लिए कुछ करने की। नहीं करेंगे, करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या चीज इसमें सपोर्ट करती है एएमयू के लिए। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, आओगे तो जानोगे, घर बैठ के नहीं पता लगता एएमयू क्या है। इसमें जो आपका हिसाब किताब रहता है, जरा सारी बात समझ लो। यहाँ आपका 8 सेमेस्टर होने वाले हैं और इतने आपके ब्रांचेस हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे।
और प्रत्येक में कितने इनटेक हैं वो भी आगे 30, 60, 50 वगैरह पर टोटल आपके 440 इंजीनियर हर साल एएमयू बना देता है। 440 इंजीनियर एएमयू से हर साल बन के निकलते हैं, और कब से बन रहे होंगे और कितने बन गए, और आपको बस उनमें से एक सीट चाहिए, सिर्फ एक, ऐसा नहीं दो चाहिए 440 में से दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सिर्फ एक चाहिए। मिलेगी, मेहनत करने पर मिलेगी, खाली बैठे नहीं मिलेगी। कौन भर सकता है इसको? आपको 12th चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, किसमें? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले भर पाएंगे। इसके माने ये तय हो गया, आर्ट वालों नो एंट्री, कॉमर्स वाले नो एंट्री, बायो वाले नो एंट्री, मैथ्स वाले मोस्ट वेलकम, वो यहाँ पर चाहिए हमको, ठीक है ना। दूसरी बात, डिप्लोमा वगैरह भी चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट होगा कैसे? इसका टेस्ट का तरीका ऐसा नहीं है कि आप जो है, टेस्ट का तरीका ऐसा हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आएं और अलीगढ़ में एएमयू ऑफिस, कंट्रोलर ऑफिस आके बोले कि भैया मुझे इसकी तैयारी करनी है, मैं इससे पढ़ना चाहता हूँ, और आप पेपर दिखा दो और आपका टेस्ट हो जाएगा क्लियर। ऐसा नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। आपको एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट क्या होगा वो भी समझा दूं मैं आपको। देखो, एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इसमें 150 क्वेश्चन का होगा, 150 नंबर का होगा, जिसमें केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगी। का मतलब है 50 नंबर की केमिस्ट्री, 50 नंबर की फिजिक्स और 50 नंबर की मैथमेटिक्स। तीन चीज आपके एग्जाम में आने वाली हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 150 क्वेश्चन धुआंधाड़। अभी बात करेंगे पेपर क्वालिफाई कैसे करें। पेपर क्वालिफाई करने वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं, बच्चे सबसे ज्यादा उन चैप्टर्स को मेहनत करना चाहते हैं जो आईएएस लेवल के हैं। हाँ, क्यों करें? जब लल्लू सवाल करके, ऐसे ऐसे लल्लू सवाल करके हम पास हो सकते हैं कि फालतू चीजों को नहीं, मतलब मैं ये कहता हूं कौन परेशान कर रहा है मुझे, बेवकूफ, नालायक, कोई बात नहीं, आप में से ही कोई होगा व्हाट आई एम सेइंग कि देखो, चैप्टर्स पढ़ने की, जहाँ पे मैं सब बताऊंगा आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जहाँ हम बात पढ़ने की करते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये तो बहुत टफ चैप्टर है, इनका क्या होगा? अरे भाई, क्यों पढ़ रहा है टफ चैप्टर? जब लल्लू चैप्टर, लल्लू सवाल से आपका बीटेक क्वालिफाई हो सकता है। मैं कहता हूं कि हमें कोई काम 100 करना है और हम जानते हैं कि 70 काम करके हमारे मेहनत क्लियर है, 70 काम करके हमारा नंबर आ जाएगा, तो क्यों उस 30 पे भी बुद्धि मारे अपनी? हम बताएंगे 70 से कैसे होगा, वो हमारा काम है, सुनते जाओ बस आप, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो और सुन लो। अलीगढ़ होगा, लखनऊ होगा, श्रीनगर होगा, कोलकाता होगा, पटना होगा, कोझिकोड होगा, यहाँ यहाँ पर होने वाला है। ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, 20,000 वगैरह, वो सब आप देखते रहना। अब आगे की जान के ले लो। बात करें प्लेसमेंट की लगता है बर्फ पड़ने वाली है, पानी है? पानी नहीं है, चलो जी, पानी नहीं, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे हम लोग, देखो इसका प्लेसमेंट कैसे होगा, फॉर्म फिलिंग डेट वगैरह वगैरह सारी चीजें। अच्छा, प्लेसमेंट की जहां तक बात आती है, प्लेसमेंट के माने होता है नोट, नोट माने पैसे, पैसे माने फिर तो मकान, दुकान, घर, गाड़ी, घोड़ा, पत्नी, बच्चे, कार, सब कुछ आ जाता है। तो मैं फिर कह दूं आपसे, यकीन माने, अपनी उम्र में 32 साल की उम्र मेरी हो चुकी है, जब से पढ़ाने की शुरुआत करी है, तब से आज तक मैंने कभी भी बीटेक करे हुए किसी बच्चे को बेरोजगार नहीं देखा। यकीन जानिए, मैंने देखे हैं बेरोजगार, देखे ना, कहते ना, मैंने देखे हैं रंग हजार, सौ हजार, उसने क्या का कौन सा गाना है, हजार रंग प्यार के। तो मैंने देखे हैं हजार बेरोजगार, पर नहीं देखा कोई बेरोजगार जो बीटेक करे हुए, एएमयू से बीटेक करा हुआ हो। ऐसा कोई बेरोजगार मैंने आज तक तो देखा नहीं, सीधी बात बता रहा हूँ। और बात करें पैसे की, हम कहें यार अभी हमारा बहुत खराब समय चल रहा है सर, हम इतने मुश्किल समय से हैं, 3 साल बीटेक करेंगे, 3 साल बीटेक के बाद फिर कुछ कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तब तक हम कहां से कहां होंगे। तो जनाब गालिब कहते हैं कि गुजर जाएगा ये वक्त भी, जब खुशी का वक्त नहीं ठहरा तो गम के वक्त की औकात ही क्या है। एक समय आपके पास अच्छा वक्त रहा होगा, वो नहीं ठहरा, आज बुरा आ गया, तो इस बुरे की क्या औकात ये आगे तक ठहरे, ये भी टल जाएगा। तो बात प्लेसमेंट की करें तो देखो बच्चों, यहाँ से प्लेसमेंट मैंने 100% लिख दिया है। एएमयू से कोई मैंने बेरोजगार नहीं देखा, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट ले लेंगे। आपको कोई ताने नहीं देने वाला कि क्या कर लिया तुमने बीटेक करके, आज मुझे देखो मेरे पास ये है, वो है, फलाना ढिमका है, तुम्हारे पास क्या है? तो बस तुम्हारे पास बीटेक है ना, एएमयू से काफी है, काफी है। फॉर्म फिलिंग डेट लगभग फरवरी से मार्च के आसपास की है, एग्जाम डेट लगभग मई है, एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे की होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होने वाली है। आगे आ जाओ। जो हम फीस की बात करें
तो बस एक कोर्स छोड़ दें अगर हम लोग, बीटेक की फूड टेक्नोलॉजी, तो इसकी फीस अलग है, बाकी सभी कोर्सेज की फीस समान रहने वाली है, एक समान रहने वाली है। और फीस ये गई मेरे बच्चे, नॉन रेजिडेंट जो बच्चे हैं, माने कि जो हॉस्टल लेके नहीं रह रहे हैं, उनमें लड़के एक्सटर्नल 18,340, लड़की एक्सटर्नल 17,540, लड़का इंटरनल 18,40, लड़की इंटरनल 17,220। रेजिडेंट जो हॉस्टल लेके रह रहे हैं, लड़का एक्सटर्नल 20,440, लड़की एक्सटर्नल 19,640, लड़का इंटरनल 20,140, लड़की इंटरनल 19,340। अब बात करेंगे फूड टेक्नोलॉजी की, जहां पर अगर नॉन रेजिडेंट हो, बॉय की फीस, गर्ल की फीस सब कुछ लिखा हुआ है, और रेजिडेंट हो तो उसकी पूरी फीस यहाँ पे लिखी हुई है। एक खास बात ये, स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, लेकिन हाँ कहा यह जाता है अगर आप पे स्कॉलरशिप लेनी आती है तो इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा बीटेक फ्री में हो गई। सच मानिए, अगर आपको स्कॉलरशिप लेना आता है तो इतनी स्कॉलरशिप मिलती है कि आपको लगेगा कि आपकी बीटेक घर बैठे, मतलब घर बैठे का मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बीटेक फ्री में हो गई। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, बीटेक फ्री में हो सकती होती है भाई। आपको तमीज तहजीब होनी चाहिए, बीटेक कैसे स्कॉलरशिप लें वो हम बताएंगे। हमारी टीम के एक बहुत जानदार सज्जन, और मतलब मैं क्या कहूँ, डैशिंग और गोलगप्पा और मतलब बहुत सारे वर्ड्स मैं उनके लिए स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट टाइप से यूज कर सकता हूँ, जुनैद सर। ये ऐसे पर्सन है जो आपको कैंपस के अंदर पूरे दिन पाए जाएंगे, जिन्हें पूरी राजनीति की वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे वो, जिन्हें पूरी सारी चीजें पे ध्यान देना है वो इन सब पे ध्यान देंगे। मतलब जब आप हमसे आगे, मतलब जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे ना, तो पहले तो आप ऑनलाइन पढ़ लोगे, फिर ऑनलाइन पढ़ने के बाद पहली मुलाकात होगी जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम अलीगढ़ में होगा उस दिन। दूसरी मुलाकात जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, फिर तीसरी मुलाकात एडमिशन के बाद। जब भी कभी दिक्कत आएगी, जब भी कभी दिक्कत आएगी, तो आपको सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, आप हमारी टीम को फोन करोगे 7302077609, हेलो जनत अकेडमी अलीगढ़, मैं फलाने सिंह बात कर रहा हूँ, मुझको ये समस्या है, बताओ मैं क्या करूँ। तुरंत आपको एक नंबर दिया जाएगा, लीजिए आप बात करें जुनैद सर से, ये आपको हर समस्या का समाधान कैंपस के अंदर करते हैं, वहीं रहते हैं पूरे दिन, बस पढ़ाने के लिए हमारे पास आते हैं, या कुछ समय अपनी पढ़ाई करने के लिए करते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, एक समय अपनी पढ़ाई करने के लिए करते हैं जो कि रात में करते हैं। दिन में आपको कैंपस में मिलेंगे। स्कॉलरशिप तो छोड़ो, स्कॉलरशिप का बच्चा, स्कॉलरशिप की माँ, स्कॉलरशिप का बाप, सब कुछ बताएंगे। स्कॉलरशिप इज नथिंग, मतलब इस पर ध्यान नहीं देना है। कैसी भी समस्या हो 7302077609 एक फोन कर दियो भाई को, भाई वहीं खड़ा मिलेगा, ठीक है। बच्चों अब बात थोड़ी सी टिप्स की आती है कि हम किस तरीके से इस बीटेक की तैयारी करें जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें। आप हमसे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बात आती है कि सर ये बताइए कि बीटेक की तैयारी हम कैसे अपने आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक, एट योर ओन रिस्क। आप क्या करते हो वो आप जानो, मैं तो आपको हिंट दे सकता हूँ, टिप्स दे सकता हूँ कैसे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और वेट ना करें कि जब हमारी तैयारी का समय आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम तैयारी पे लगेंगे। जब तक हम आराम से अपना इंस्टाग्राम चलाएंगे, हम यूट्यूब की रील देखेंगे, हम यूट्यूब के शॉर्ट्स देखेंगे, इंस्टाग्राम की रील देखेंगे, और फेसबुक सर पुराना हो चुका, वो हमने चलाना बंद कर दिया है। उसकी जगह और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम समय दे रहे हैं, तो अभी हम बिजी हैं, नोटिफिकेशन आ जाने दो तब मेहनत करेंगे, तब तक हमें परेशान मत करना। इस बात को दिमाग से निकाल दो। कई सौ बच्चा हमारे यहाँ एक एक साल से मेहनत कर रहा है, और उस बच्चे के सामने आप 3 महीने की तैयारी करके टिकना चाहते हो। अरे भटकते भी दिखाई नहीं दोगे, टिकने की बात तो बहुत, आप मक्खी के जैसे दिखाई नहीं दोगे। एक साल से भरा बैठा है वो बच्चा जो पढ़ रहा है। जिस दिन मेरी वीडियो देखो उस दिन से ही पढ़ना शुरू कर देना है। वेट नहीं करना, वेट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 24 घंटे हैं भाई तेरे पास, 24 घंटे उसके पास भी जो मुझसे पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, उस पर भी 24 घंटे हैं, वो भी उसी 24 घंटे में वही खेल तमाशे करके चला जाएगा जो टॉपर्स करते हैं। और आपको क्या करना है अब आप जानो। बुक की बात करें, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, एएमयू बीटेक के नाम से कोई किताब मार्केट में नहीं आती। किताबें लो, अपने रिस्क पे लो, क्योंकि एएमयू बीटेक के नाम पे जो किताबें आप लेके आएंगे वो आपको बीटेक के कंटेंट की मिलेंगी, एएमयू की कोई किताब नहीं मिलने वाली। बीटेक में केमिस्ट्री में क्या आता है सारे चैप्टर मैंने बता रखे हैं, बता दूंगा। फिजिक्स में क्या आता है बता रखे हैं, बता दूंगा। मैथमेटिक्स में बता दूंगा। इन चैप्टर्स के कंटेंट की किताब तो आप मार्केट से ला सकते हैं, एएमयू बीटेक की कोई किताब मार्केट में नहीं आती। लाएं, अपने रिस्क पे लाएं। मैं किसी किताब का कोई रिकमेंडेशन
नहीं दूंगा आपको, क्योंकि एएमयू बीटेक के लिए कोई किताब आती नहीं है। रिवीजन करते रहो बेटा, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करेंगे तो ही चीजें याद रहेंगी, सिर्फ पढ़ लेने से चीजें याद नहीं होती। अगर पढ़ लेने से याद होती तो आज भी आपको बहुत कुछ याद होता और आप बिना पढ़े टॉपर हो गए होते। 8th क्लास से साइंस पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से मैथ पढ़ रहे हैं, तो इतना तो बहुत पढ़ रखा है आपने। लेकिन रिवीजन अगर लगातार करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे, वरना रिवीजन कुछ नहीं होने वाला। पीवाई को सॉल्व करें, एनालाइज करें। पीवाई को सॉल्व माने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो कहीं के बच्चे ये भी कहते थे कि सर हमने पीवाईक्यू बहुत पढ़े थे लेकिन हमारा पीवाईक्यू में से कुछ भी नहीं फंसा, हमारे पीवाईक्यू में से कुछ भी नहीं फंसा। हो जाता है। अरे क्या क्या नहीं होता इस दुनिया में, क्या तुम मेरे नहीं हो सकते? कितना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, एक बस तुम मेरे नहीं हो सकते। और कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, क्या तुम मेरी एक बात नहीं समझ सकते? आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एएमयू के एक मिजाज को समझ जाएंगे कि एएमयू में बीटेक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का मिजाज क्या है, तरीका क्या है, सलीका क्या है। जब एक बार उस तरीके को सलीके को समझ लेंगे तो शायद आपको बहुत आसान लग जाए। और जब ये पीवाईक्यू समझ लेंगे तो एनालाइज भी कर लेंगे। एनालाइज वाली चिड़िया का क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। एनालाइज क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं आपको। फिर दूसरा, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। हमसे पढ़ोगे, हम तो टेस्ट करवाते हैं भाई, हम तो आपको टेस्ट भी करवाते हैं, रिवीजन भी करवाते हैं, डाउट भी बताते हैं, पढ़ाते भी हैं, डांटते भी हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, पास भी कराते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो सारे काम करते हैं। अपने आप कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और एक भैया टीचर को चुनो। टीचर टीचर वो जो टीचर आपका ट्रू टीचर, यहाँ ट्रू टीचर के माने मैंने सच झूठ बोलने वाला नहीं लिखा है। ट्रू टीचर से माने कमिटमेंट। जो व्यक्ति जो व्यक्ति आपको किसी काम को करने का कमिटमेंट दे के मैं आपके 10 काम करूंगा तो 10 करे, और जो 10 में से 8 कर सकता है तो फिर 10 कमेंट भी ना करे, 8 ही करो ना। क्यों 10 बातें बोलना, क्यों बोलना? मैं तो नहीं कहता 100 काम करूंगा मैं आपके लिए, मैं कह रहा हूं 1 काम करूंगा, लेकिन 1 काम करूंगा। आपको तमाम भीड़ मिल जाएगी, एएमयू बीटेक के नाम पे लगे पड़े हैं, भीड़ चाल चल रही है यूट्यूब पर। हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम ये कर देंगे, हम पहाड़ उखाड़ देंगे, हम चुईया की पूंछ फाड़ देंगे। करो ना, उतना तो करो, करो तो। अरे हम कहते हैं कि हम 5 काम करेंगे, 5 कर देंगे। हम 10 कहेंगे, हम 10 कर देंगे। हम ये नहीं कि 100 कहेंगे 80 करेंगे, कोई मतलब नहीं है। 80 कह रहे हो तो 80 करो, और 2 करने हैं तो 2 ही कहो। वो टीचर चुनो। अब एनालाइज की बात देखो, यहां मैंने कहा एनालाइज क्या है जरा सुन लो। एनालाइज किस तरीके से है वो ये है हमने एक जैसे फिजिक्स का उठाया, किसी एक पेपर को हमने किसी भी ईयर का उठा लिया, ये किसी भी ईयर का पेपर होगा। यहां हमने देखा उस ईयर में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आया। और जिस पेपर का, जिस ईयर का ये पेपर है, उसमें फिजिकल वर्ल्ड से फिजिक्स में जो एक क्वेश्चन आया उसका क्वेश्चन नंबर 10 था। दूसरी बात, काइनेमेटिक्स में से 7 क्वेश्चन आए। जो काइनेमेटिक्स में से 7 क्वेश्चन जिस ईयर के पेपर में से आए, जहां से निकाला गया है, उस काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर थे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लगातार 7 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से आए। ये सारी जानकारी हमें कैसे हुई? हमने एनालाइज किया। आप कर लो, आपके पास समय है तो आप कर लो। भाई मेरे पास तो काम है यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे बोलना, मेरा यही काम है। दूसरा काम है इंग्लिश पढ़ाने का, तीसरा काम है मैनेजमेंट करने का। क्योंकि मेरे हिस्से में काम ज्यादा आते तो मुझे काम ज्यादा करने पड़ते हैं। केमिस्ट्री वाले सर हैं, पूरे दिन सुबह शाम रात को सोते हैं केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। एक रॉकसेट नाम की मेरे सामने की बात है, एक रॉकसेट नाम की गला खराब होने की गोली आती है। उनका गला खराब हो गया था, दवाई की दुकान पे जाके बोलते हैं भैया रिडॉक्स की 250 mg दे दो। रॉकसेट 250 mg नहीं मानी, रिडॉक्स की 250 mg दे दो। मैं भी सोच रहा भाई ये कौन सी गोली मांग रहे हैं। दुकान वाला बोले कौन सी गोली मांग रहे हो? रिडॉक्स की 250 mg दे दो। मैंने कहा रॉकसेट होती है वो, पागल हो रखे हैं केमिस्ट्री में। तो बात यह है कि अगर आपके पास केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम है तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की निकालो एनालाइज। फिजिक्स पढ़ने का टाइम है तो फिजिक्स फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स की निकालो एनालाइज। मैथ पढ़ने का टाइम है, मैथ मैथ पढ़ो, मैथ की निकालो। लेकिन आप कहां तक पढ़ लोगे गुड्डा गुड़िया? गुड्डा गुड़िया हो आप? आपको फिजिक्स पढ़ना, आपको मैथ्स पढ़ना, आपको केमिस्ट्री पढ़ना, आपको यूट्यूब भी चलाना है, आपको इंस्टाग्राम भी चलाना है, आपको दोस्तों के पास भी जाना है, आपको उसके पास भी जाना है, आपको उससे भी मिलना है। कहां तक पढ़ लोगे? खुद शायद कुछ काम आप ना कर सकें, उसी के लिए ऊपर वाले ने हम जैसे कुछ टुचिया टुचिया लोगों को बना के भेजा है जो आपके लिए वो काम करके देंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ पैसे लेते हैं, सीधी बात है, पैसे लेते हैं, काम करते हैं।
खैर ये आपकी फिजिक्स की एनालाइज। अब देखो हाँ एक बात और, जिस चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको पढ़ो। भाई मैं मानता हूं कि वर्क एनर्जी पावर बहुत कठिन चैप्टर है, 2 ही क्वेश्चन, मैं क्यों पढ़ूंगा उसको, क्यों पढ़ रहा हूं इसको। जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से पढ़ूंगा, वहां से पढ़ाऊंगा। टीचर्स जानते हैं कहां से पढ़ना है कहां से पढ़ाना है। लो ये केमिस्ट्री की एनालाइज है, लो ये मैथमेटिक्स की एनालाइज है। इस तरीके से एनालाइज को तैयार किया जाता है, इस तरीके से एनालाइज को पढ़ाया जाता है ताकि आपके लिए चीजों को आसान किया जा सके। इससे आगे बात करें फिर ये है एक हल्की सी मैं आपको डेमो ही दिखा रहा हूँ। जैसे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो, एक तो ये कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन को इंग्लिश में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं तो उसे अंग्रेजी में अपचयात्मक अपचय, मुझे तो बोला नहीं जा रहा, अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसको ऋषभ सर हमारे पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें कराते हैं। किस तरीके देखो ये उन्होंने हेडिंग डाली, पढ़ाना शुरू किया, ये पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे करके रेड ऑक्स वगैरह सारी चीज पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये सब क्लास की जो पढ़ाते हैं ना उसकी फोटो खींच के लाया हूं मैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के बाद रिडॉक्स रिएक्शन में से बीटेक 2022 में से क्वेश्चन बना, संग के संग क्वेश्चन कराते हैं, उसको सॉल्व कराते हैं। 2003 बीटेक का क्वेश्चन रिडॉक्स में से, 2004 बीटेक का क्वेश्चन रिडॉक्स का, 2020 बीटेक का क्वेश्चन रिडॉक्स का, संग की संग पीवाईक्यू भी ले लो भैया, 2002 बीटेक ले लो ले लो ले लो। अच्छा ये आपके टेस्ट पेपर की बात करें, टेस्ट पेपर किस तरीके से है, पेपर मिलेगा, पेपर मिलेगा, पेपर के साथ साथ पूरा पेपर है, पेपर खत्म होते ही सारे सब्जेक्ट का पेपर है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ वगैरह जो भी, मतलब ये तो केमिस्ट्री का है, खैर पेपर ये तो केमिस्ट्री का सारी चीजें, पेपर खत्म होते ही उसके आंसर और फिर संग में उसका सॉल्यूशन। लो जी ये भी आपके साथ में, ये पूरा उसका सॉल्यूशन 50 क्वेश्चन। तो बात ये करें बेटा, जैसे ना हम लोग जब पढ़ाते हैं तो देखो हम पढ़ाने की तैयारी शुरू करते हैं, सच बता रहा हूँ होता क्या है, हम लोग जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना किसी एक बैच को, तो उस बैच को पढ़ाने का मतलब टाइम टेबल बनाते हैं, 10 से 11 जूनियर सर पढ़ाएंगे, 11 से 12 ये पढ़ाएंगे, 12 से 1 वो पढ़ाएंगे, इस तरीके से। फिर धीमे धीमे वर्क का लोड बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो कभी क्या होता है 10 से 11 की जगह 10 से 11:30 हो गया, 12 से 1 की जगह 12 से 2 हो गया, फिर कभी कभी फिर और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो हम क्या करते हैं यार, अब एक काम करते हैं, मैं इस काम को पहले कर लेता हूँ, इसका लेक्चर शाम में ले लूंगा, ऐसा भी हो जाता है। या मुझे ज्यादा पढ़ाना होता है या किसी को कम पढ़ाना होता है तो अपना देखा भैया 2 घंटे मेरा काम नहीं हो पाया, 2 घंटे और। अब पूरे दिन काम करने के बाद जब घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के पिताजी देखना चाहते हैं, माता देखना चाहती है, भाई बहन बंधु पति पत्नी बच्चे, कब आएगा ये इंसान। और हम पहुंचते हैं कहते हैं रोटी खिला दो। हमारे घर के पास एक स्टूडियो और है, सारे टीचर वहीं आ जाते हैं, रात में वहीं चाय बनाते हैं, बनवाते भी नहीं खुद बनाते हैं, खुद पीते हैं, आराम से काम करते हैं। तो रात रात लग जाती है हमको। और उसके बाद पता है घर वाले पता है क्यों खुश होते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये आज पढ़ा रहे हैं, ये अपनी मेहनत से आज सफल हैं, तो अपनी मेहनत से किसी और को भी सफल कर सकें। और जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या ही खुशी तो आपको होती होगी, उससे ज्यादा खुशी हमारे घर वालों को होती है सिर्फ इस चीज की कि मेरे बच्चे ने पढ़ाया। हमारे का मतलब मैं अकेला नहीं, हमारी टीम है कि हमारे बच्चों ने पढ़ाया, और किसी का हमारे पढ़ाने की वजह से सिलेक्शन हुआ, किसी का हमारे पढ़ाने की वजह से फ्यूचर बना, और वो आज अपनी जिंदगी में सफल है। ये सफलता का जो सफरनामा है, जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप जानेंगे कितना बच्चा आज एएमयू में चाणक्य का, मतलब जिसका नाम जन्नत एकेडमी है अभी, उसका प्रोडक्ट बना घूम रहा है। जब वो हमसे मिलता है, हम उस बच्चे से मिलते हैं, उसके माता पिता से फोन पे बात होती है कि सर आपने पढ़ाया और आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद जब प्लेसमेंट मिलता है ना माशाअल्लाह, फिर उसके घर वालों के कभी कभी आंसू छलक जाते हैं कि सर हम तो ये सोचते थे बच्चा मतलब कैसे ही पढ़ पाएगा, हमने तो ये सुना था सिर्फ अमीर घर के बच्चे पढ़ने के लिए होते हैं, हम तो किसी लायक ही नहीं है पढ़ने के, और आपने पढ़ा दिया, बच्चा सफल हो गया, आज कुछ बन गया। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी मेहनत के ऊपर। और एक बहुत जरूरी बात बताऊं, देखो मैं नहीं कहता दुश्मनी मोल लो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप दुश्मनी मोल लें, आप अपनी दोस्ती कम कर लें, यकीन जानिएगा। मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं बोला, आज तक मेरे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता मैं कहता तुम चुप क्यों बैठे हो, एक दूसरे के बाल खींचो, पत्थर मारो, कंकड़ मारो, पेन का कैप निकाल के मारो, यही तो उम्र है करने की। अरे थोड़ी ना बड़े होके मेरी उम्र पे आके पड़ोसियों को मारोगे कंकड़ पत्थर,
थोड़ी ना बाल खींचोगे एक दूसरे, यही तो उम्र है, करो, इसी के लिए तो आए हैं आप। बच्चे फिर करते नहीं है, अब क्यों नहीं करते मुझे क्या पता, मैं उनसे कहूंगा नहीं तो करेंगे, मैं तो कहता हूं करो। तो मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं, दोस्ती लिमिटेड कर लो, जब तक कि जिस टारगेट के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहां तक अपनी दोस्ती लिमिटेड कर लो। क्योंकि बड़े होने के बाद दोस्त ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा पेन लिया, कौन सा इंस्टाग्राम चला रहा है, किसको फॉलो तूने कर लिया, कौन तुझे फॉलो कर रहा है, किसने तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कौन सा प्लॉट खरीद लिया, कहां घूम आए, शादी हो गई नहीं हुई, और अगर हो गई तो शादी के बाद फिर वही दोस्त होंगे, बातें बदल जाएंगी। पत्नी को कुछ सोने का सामान दिलवा पाए, पिताजी का जो लोन तुम्हारे ऊपर हो गया था वो तुम उसकी किस्त भर पाए, तुम्हारा घर गिरवी रखा हुआ तो छुड़ा पाए, भैंस बेच दी थी पिता ने तुम्हारे लिए, क्या उनको नई भैंस ला के दे पाए, आज तक अपने पिता को कभी कार में घुमा पाए, मैंने तो ये किया। अपनी तारीफ गिनाएंगे, दोस्त वही होंगे, उनकी बातें बदल जाती है मेरी जान। दोस्त नहीं बंद करने, दोस्तों से बात करने का, दोस्ती निभाने का तरीका बदलना है। कब तक के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या होगा फिर, मेरे दोस्त बनेंगे। अरे अभी जिस माहौल में रहते हो उस माहौल के दोस्त हैं, एएमयू में आओ, एएमयू में आने का मतलब ही सफल इंसान होता है, और सफल इंसान से दोस्ती करो। किस किस लोगों से दोस्ती करे बैठे हो, जरा झांक के देखना अपने अंदर कि आपके दोस्त किस काबिल हैं। यहाँ जब एएमयू में आके आप पढ़ेंगे तो जानेंगे ना कि एएमयू में पढ़ने वाले बच्चे भी काबिल हैं, तभी तो सिलेक्शन लेके यहाँ पर आए हैं। और जब ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो दोस्ती का लेवल भी एक अच्छा होता है, वो दोस्त भी सही साथ देते हैं, तमीज की बातें सिखा के जाते हैं। समझ रहे हैं ना, मेहनत करनी है बेटा, तोड़ के दिखाना है एग्जाम का दम, हौसला पस्त कर देंगे एग्जाम का। हम जो मेहनत करना चाहते हैं वो करके दिखाएंगे, हम साबित करेंगे हाँ हम बनेंगे इंजीनियर, एएमयू से पास आउट करेंगे, एएमयू से इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो नंबर है, जो भी सारी चीजें पीवाईक्यू वगैरह सारी चीज कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, कोई कांटेक्ट करना उस नंबर पे कर लेना। और हाँ एक तो धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी, और दूसरी बात, किसी भी और चीज पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई भी कैसी वीडियो किसी भी चीज पे चाहते हैं कमेंट छोड़ देना, नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। वीडियो बनाना मेरा काम है, जो मेरा काम है मैं करूंगा। हाँ 2-4 दिन लेट हो सकता है, आजकल तबीयत नासाज चल रही है, वीडियो बना दूंगा। कोई भी मन में क्वेरी आए आप इस पर डाल देना। और वैसे मैं आमतौर पे नहीं कहता कि शेयर करो, लेकिन हाँ जो आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है, किसी बच्चे का फायदा हो सकता है, तो पहुंचा दो उसको, अपना क्या है, चली जाएगी। कोई अगर अच्छी जानकारी आपसे ले लेगा तो आपके नुकसान क्या है उसमें, अच्छा है ना, जाने दो। चलो मिलेंगे बहुत जल्द, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।